The findings underline the continued vulnerability of PBTGs despite overall improvements in India's nutritional indicators. The prevalence of undernutrition among Bonda population. उसके बाद हमने क्या किया? After a month, we took away their utensils, aluminium utensils, and we gave them iron utensils. एक कढ़ाई और एक करछी, 2 थालियाँ, 4 चम्मच। ऑलरेडी रिवोल्यूशन है कि एल्यूमिनियम इज बेसिक पॉइजन। क्या सर ने सोचा कभी, डॉक्टर बारिक ने, कि ये भी एक वजह हो सकती है? Friends, this we got today in our forum WhatsApp group. बासा सर ने भेजी थी इसको। मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए भी और बच्चों के लिए भी। एंड ऑफ कोर्स जो मेरा स्टाइल है, सम बिटर ट्रूथ्स वुड ऑलवेज बी देयर, और आई विश कि इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जाए। ख़ास तौर से बारिक सर हुए, ओटा सर हुए और बासा सर हुए। What does this news say? A recent study at Bonda, PVTGs in Odisha, has revealed a high burden of undernutrition and anemia among adults, highlighting persistent health inequalities in one of the state's most marginalized and geographically isolated communities. ये तो इंट्रोडक्शन है, पर सवाल इस बात का है, डू वी हैव malnutrition only in one community? Which PVTG doesn't suffer from anemia and malnutrition? Anyway, the community-based research conducted among 432 adults found that 44.5% of the participants suffered from chronic energy deficiency, while more than half, around 56%, were anemic. Women were significantly more affected than men in both conditions, pointing to the deep gender disparities in nutrition, health access, livelihood opportunities and household level food security. अब ये जो ऑब्जर्वेशन है, PVTGs में तो malnutrition, anemic conditions तो they go up to 70 to 80%, और अगर ये 56% भी रह रही है तो मेरा ख्याल है उड़ीसा गवर्नमेंट को तो खुश होना चाहिए, और ओटा सर जो है ये न्यूज़ उसको फॉरवर्ड कर दें CM को कि हमारे यहाँ तो कम है। द रिसर्च कंडक्टेड बाय डॉक्टर बारिक of Anthropological Survey of India and Kanu Charan Satpathy and Prasanna Kumar Patra of Utkal University was published in the May edition of Food and Humanity, a journal. ये जो हमें आज मिली एक्चुअली, हमने जो टाइम्स ऑफ इंडिया का निकाली न्यूज़, then this news was of this 17th of June. The findings underline the continued vulnerability of PVTGs despite overall improvements in India's nutritional indicators. The prevalence of undernutrition among Bonda population, indicating that reported for the general tribal population, higher than, indicating that the national level progress has not adequately reached remote communities, said Barik. अब यहाँ एक सवाल आता है मेरे दिमाग में, if they are undernourished, is it because they are tribals? Is it because they are PVTGs? हाउ कैन डॉक्टर बारिक से कि इट इज़ दिस? कोई नेबरिंग कम्युनिटी का अगर उनके पास स्टैंडर्ड होता, दे वुड हैव डन अ बेटर स्टडी। और वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ के पास फंड्स की कमी मुझे नहीं लगता, और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास तो वैसे भी नहीं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं स्टडी कर रहा था कमार में, 6 गाँवों में वी गॉट ओनली 73 women between 15 and 45 years. डॉक्टर प्रधान जो हैं पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के, अब उनके 2 एसोसिएट साथ में थे। तो व्हाट वी डिड, उन्होंने तो ये करके रख दिया। मेरा तो छोटा सा सिस्टम है, आप लोग तो खुद वर्ल्ड इंडिया सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। क्या किया हमने? हमें कुल मिला करके 83 सब्जेक्ट्स मिले। वी हैड देयर बॉडी सर्कमफ्रेंसेस। इन्होंने तो कोई ट्रेस या क्राइटेरिया नहीं बताए कि किस बेस पे उन्होंने मालन्यूट्रिशन डिसाइड की। वी डिसाइडेड ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस, वी डिसाइडेड ऑन देयर हीमोग्लोबिन लेवल, वी डिसाइडेड ऑन देयर ग्लूकोज लेवल, रैंडम।
हमने जो है ये स्टडी किया। ये कह रहे हैं उनमें तो ऑन एन एवरेज 65 से ज़्यादा है, पर वो मेरा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं था, क्योंकि है तो है। उसके बाद हमने क्या किया, आफ्टर ए मंथ वी टुक अवे देयर यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, एंड वी गेव देम आयरन यूटेंसिल्स। एक कढ़ाई और एक करछी, 2 थालियाँ, 4 चम्मच। ऑलरेडी रिवोल्यूशन है कि एल्यूमिनियम इज बेसिक पॉइजन। क्या सर ने सोचा कभी, डॉक्टर बारिक ने, कि ये भी एक वजह हो सकती है? खैर, उसके बाद हमने चाहा था कि आफ्टर ए मंथ और सो वी टुक ऑब्जर्वेशन, देयर आफ्टर वी थॉट एक्चुअली जो जाम्स हैं वो तो पैरों के थ्रू आते हैं, और ये लोग भी नंगे पैर ही चलते होंगे। पीवीटीजी में मुझे कोई नहीं पता कि कोई चप्पल या जूते पहन के चलता है, उसकी स्टडी तो कोई करता नहीं। सो वी वांटेड टू कीप ए चेक, ए कंट्रोल। अगर हम रबर की चप्पल उनको देते तो मीनिंगलेस होती, अगर आप प्लास्टिक पहनाते हो उनको तो वो स्लिपरी होता। तो हमने क्या डिसाइड किया कि प्लास्टिक की चप्पल खरीद के नीचे रबर लगवा दिया जाए। बट हमारी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, मैं ये कहूँगा, कि द मोमेंट वी स्टार्टेड विद दिस वी ऑर्डर फॉर चप्पल्स, मानसून आ गया। और हमने कभी नहीं सोचा था कि मानसून में उनका डाइट जिस स्पीड से चेंज होगा। ये इनको जिस तरह से आप मैलन्यूट्रिशन और एनीमिया कहते हैं, आप उनको जंगल की बाई प्रोडक्ट्स लेने तो दीजिए, दरवाज़ा खोल दीजिए, एनीमिया एनीमिया कुछ नहीं रहेगा। हेल्थ इंडिकेटर्स हम कुछ स्टडी नहीं करते। एंथ्रोपोलॉजी में जब तक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड स्टडी नहीं करोगे, तो ये स्टडीज़ तो चलती आ रही हैं, कब तक चलेगी? कोई एक्शन रिसर्च भी करना है कि नहीं? क्या मेरा तो वो एक्ट फेल हो गया मानसून आने की वजह से। मैं एक मॉडल बनाना चाह रहा था, पर मैं तो आम स्मॉल फ्राई। आप लोग सिस्टम को रन कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ आपके साथ हैं, कमीशंस आपके साथ हैं, सर्वेज आपके साथ हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, नियत बनाओ। अगर फंड्स मान लो सरकार से कम मिलते हैं तो आपकी पॉकेट भी इतनी छोटी नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगा। अगर मैं अपनी पॉकेट से खर्च कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? खैर, तो the study identified illiteracy and low household income as major determinants of poor nutritional outcome। किसको नहीं पता ये? पर सवाल इस बात का है कि उनकी लो लिटरेसी पुअर इनकम की वजह से है या पुअर इनकम की वजह से लो लिटरेसी है। मैं दसियों बार कह चुका हूँ, व्हेन यू से डेवलपमेंट इट मीन्स एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट। क्या एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं ये मुद्दे हाईलाइट नहीं कर सकते? कुएं के मेंढक ही बने रहेंगे कब तक? Illiterate individuals were more than twice as likely to be undernourished and nearly twice as likely to suffer from anemia। मतलब इनका जो है, जो इलिटरेट है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो उसका कसूर इलिटरेसी है। जितनी किनशिप मैटर करती है सिंपल सोसाइटीज़ में, ये चीज़ें यू कैन इजीली इग्नोर। Those from low-income households also faced a significant higher risk of undernutrition, reflecting the fragile socio-economic conditions in the region। बात रीजन की नहीं है, बात आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी की है। आपने पीवीटीजीज को बार कर दिया है एंटर करने से, उनका सारा डाइटरी सिस्टम खराब हो रहा है, उनके जितनी भी न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं। आप एक चीज़ बताइए, सब के सब हमारे बचपन के टाइम पे एनीमिया क्यों नहीं होता था भाई? हैं? क्या हमें कोई ख़ास चीज़ मिला करती थी? एक चीज़ ज़रूर थी कि हमारे वक्त की माएँ और उसके बाद की भी माएँ एक चीज़ ध्यान में रखती थी कि घर में 7 दिन में 7 तरह की सब्जी बनेगी। न्यूट्रिशन के कम होने का मतलब ही नहीं होता था, और ऑब्वियसली कढ़ाई जो है वो लोहे की होती थी। तो वो चेंज हम डेलिबरेटली लाए हैं सिविलाइजेशन के नाम पे, जो हमने इम्पोज कर दिया इवन इन पीवीटीजीज। तो उसका आउटकम आप कुछ भी कंक्लूड करते रहिए, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। Researchers attributed to the crisis to structural factors such as geographical isolation। अब पीवीटीजीज जो हैं, आर दे स्टिल जोग्राफिकली आइसोलेटेड? मैंने बिरहोर तो नहीं देखे, मैंने कमार्स तो नहीं देखे, मैंने राजीज तो नहीं देखे, पता नहीं, इस न्यूज़पेपर वाले को ज़्यादा पता होगा। Limited access to health facility and markets, and the community's continued dependence on the forest-based livelihood। Communities' continued dependence on the forest-based livelihood and shifting cultivation। कहाँ है ये
फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, सरकार की कौन सी पॉलिसी है जिसके बेस पे एक्टिविटी जिसको दिया है आपने? मैंने बिरहोर को स्टडी किया फॉर ऑलमोस्ट 5 years और सो, और 4 साल में, 4 साल होगा, एक भी जच्चा बच्चा डेथ नहीं हुई, नियोनेटल मोर्टेलिटी, प्रेगनेंसी के दौरान मोर्टेलिटी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर हु इज़ देयर। इसमें इन्वायरमेंट का कितना रोल है, इसमें ज्योग्राफी का कितना रोल है, इसमें लिटरेसी का कितना रोल है। सीधी सी बात है, जो काम करेगा ब्यूरोक्रेसी में वो कामयाब होगा लोगों के नीड्स को पूरा करने में। अगर आप ठीक है चलता है, फाइल ऊपर से आए नीचे भेज दीजिए, नीचे से आए ऊपर भेज दीजिए, तो इसी तरह की ऑब्जर्वेशन आएंगी। आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो एक होलिस्टिक स्टडीज़ की तरफ भी बढ़े। इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर नहीं करोगे, आप लोग अगर उनके लिए नहीं बोलोगे, कोई हक नहीं बनता आपको उनको स्टडी करने का भी। प्लीज़ थिंक।